एक समय की बात है। हमारे गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। दिन रात खेत में पसीना बहाने के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। घर में तंगी थी, लेकिन उसके दिल में कभी किसी के लिए बुराई नहीं आई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामलाल अकेला अपने खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांदनी उसके आंसुओं पर चमक रही थी। वह टूटे हुए दिल से बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, बस एक बार मेरी सुन लो। तभी अचानक ठंडी हवा चली, पत्तों में सरसराहट हुई और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। सफेद धोती, झुकी कमर, हाथ में लाठी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। बूढ़ा धीरे से बोला, रामलाल, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। रामलाल चौंक गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था। बूढ़े ने अपनी झोली से कुछ बीज निकाले। वे बीज हल्की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई जादू हो। इन बीजों को अपने खेत में बो देना, बूढ़ा बोला, लेकिन एक शर्त है, जो भी फसल उगे उसका आधा हिस्सा गरीबों को देना होगा। रामलाल ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी, मैं वादा करता हूं। अगले ही दिन उसने वो बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। 3 दिन में पौधे उग आए, घने, हरे भरे, जैसे धरती खुद खुश हो गई हो। 1 महीने में पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगा। गेहूं के दाने इतने बड़े और भरे हुए थे कि गांव वाले हैरान रह गए। कटाई का दिन आया। रामलाल के पास अब सब कुछ था, लेकिन उसने अपना वादा नहीं भुलाया। उसने अपनी फसल का आधा हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया, जिनके घर चूल्हा नहीं जलता। उनके आंगन अनाज से भर गए। उस रात रामलाल को फिर वही बूढ़ा सपने में दिखाई दिया। वह मुस्कुराकर बोला, बेटा, तूने अपना वादा निभाया, इसलिए अब यह खेत कभी तुझे निराश नहीं करेगा। सुबह जब रामलाल खेत में पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कल फसल कट चुकी थी, वहां फिर से हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे, जैसे खेत ने खुद को फिर से जगा लिया हो। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। रामलाल के खेत में जादू है। लेकिन रामलाल बस मुस्कुराता और कहता, ये जादू नहीं, ये मेहनत और दान का फल है। आज भी उस गांव में रामलाल की याद जिंदा है, और हर साल उस खेत की आधी फसल गरीबों को दी जाती है। कहते हैं, जहां दिल सच्चा हो और हाथ देने के लिए खुले हो, वहां भगवान खुद चमत्कार बनकर